अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.4 क्लास 12 के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट सीख सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका आपस में कुछ ऐसा वैसा रिलेशन नहीं बन रहा होता। जैसे हम पहले पढ़ते थे, आपके पास एक फंक्शन सपोज करें एक्स स्क्वायर होता था और दूसरा साथ में एक्स होता था। तो इसमें क्या होता था, एक फंक्शन था और दूसरा उसका डेरिवेटिव। तो हम इस पे सिंपली रूल लगा लेते थे, पावर रूल, और सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होंगी, लेकिन उनमें किसी किस्म का कोई भी रिलेशन नहीं बन पा रहा होगा। ना तो एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव होगा, ना दूसरा फंक्शन उसका कोई लिंक उसके साथ बन रहा होगा कि हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करके या फिर इस तरह की चीज़ें करके सॉल्व कर सकें। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए फिर एक टेक्निक यूज़ की जाती है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपको दो फंक्शन दिए होंगे या दो वेरिएबल दिए होंगे, उसको आपने कैसे सेलेक्ट करना है, यानी किसको u लेना है किसको v लेना है, उसका फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है u, दूसरा फंक्शन है v, कोई से भी एक्स वाई फंक्शन हो सकते हैं, तो उसमें आपने u किसको सेलेक्ट करना है, u ऐसे चीज़ को सेलेक्ट करना है जिसका आपके पास इंटीग्रेशन नहीं होती बाज़-औक़ात, और v जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल होती है। तो u को फर्स्ट मेंबर सेलेक्ट कर देना है और v को सेकंड मेंबर उसी फंक्शन में, क्योंकि वहाँ पे लाजमी नहीं होगा जो पहले नंबर पे लिखा है फंक्शन वो उसकी इंटीग्रेशन ना हो रही हो या उसकी डेरिवेशन हो रही हो। मे भी वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि v पहले लिखा हो u बाद में लिखा, यानी ऐसा फंक्शन पहले लिखा हो जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो रही हो और डेरिवेशन ना हो रही हो। तो हम उसमें u को ऐसा मेंबर सेलेक्ट करेंगे जिसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, उसको हम u ले लेंगे। और दूसरा फंक्शन v, तो u को लिखना है पहले एज इट इज़, फिर इंटीग्रेट करना है v को, आगे साइन आ जाती है माइनस की, उसके बाद v को एज इट इज़ लिखना है d/dx इंटू u, फिर v को इंटीग्रेट कर देना है और डेरिवेट करना है u को, फिर जो आंसर आएगा उस सब का एक बार फिर इंटीग्रेशन लेना है। अब इसमें आपको u कैसे लेना है, v कैसे लेना है, उसके लिए एक सेंटेंस आपने जहन में रखना है, आई लेट में देखें, आई फॉर इनवर्स, जितने भी इनवर्स फंक्शन होंगे, जैसे यहाँ पर है साइन इनवर्स x, कॉज इनवर्स x और टेन इनवर्स x, कुछ भी इस तरह का आता है, उसको आपने हमेशा u ही लेना है। ठीक है। आई लेट सेंटेंस से आपको किस चीज़ की हेल्प मिलती है, आपको इस तरह से हेल्प मिलती है कि इन चीज़ों को देखकर आप डिसाइड करेंगे यू कौन सा लूँ मैं, बी कौन सा लूँ। तो अब देखें, लेट एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्राइग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंट्स। तरतीब जिस तरह से होगी आपने उसी तरह से चीज़ें सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आ जाता है साइन एक्स और साथ में आ जाता है नेचुरल लॉग एक्स, मैं फ़र्ज कर रहा हूँ। उस तरतीब के लिहाज से देखें तो ये हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन है। अब उसमें देखें एल पहले लिखा हुआ है और टी बाद में लिखा हुआ है, इसलिए एल को हम, यानी लॉगरिथम फंक्शन को हम, जो उधर पहले लिखा हुआ है उसको हम यू लेट करेंगे, यानी फर्स्ट मेंबर लेट करेंगे, और जो उधर तरतीब के लिहाज से दूसरे नंबर पे है तो उसको हम वी सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी सिलेक्शन करनी है। इसी तरह और भी चीज़ें आ सकती हैं, सपोज करें ई की पावर एक्स आ गया और साथ में क्या आ गया, कोई एक्स आ गया। अब ई की पावर एक्सपोनेंट होता है, वो आप देखें यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में है, तो इसको फिर आपने दूसरा मेंबर सेलेक्ट करना है वी, और इसको आपने फर्स्ट मेंबर सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन का तरीकाकार क्या होगा, अगर दो फंक्शन आ जाते हैं इस तरह से, उनको आपने यहाँ से तरतीब देखनी है,
जो पहले नंबर पे इधर लिखा है उसको आपने इधर सपोज करें इधर इसके लिहाज से पहले नंबर पे, जैसे यहाँ पर x है, वहाँ पे क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और दूसरा क्या है, एक्सपोनेंट है, वो जहाँ पर ई फंक्शन है वो वहाँ पे बाद में है, तो आपने उसको v लिया। अलजेब्रिक फंक्शन वहाँ पे पहले है तो आपने उसको u ले लिया। तो इस तरह से आपने सिलेक्शन करनी है। एक तरीका कार तो ये है। दूसरा आपने कुछ और ट्रिक्स भी याद रखनी है। एक तो इन्वर्स आपने हमेशा u लेने हैं। इसके अलावा जो नेचुरल लॉग वाले फंक्शन आएंगे, जितने भी आएंगे, उनको आपने v लेना है। दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा आपने थॉट प्रोसेस से देखना है कि किस फंक्शन का इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, उसको आपने फिर क्या लेना है, v लेना है, u लेना है, v नहीं ले सकते उसको, क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन नहीं हो रही होगी। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ x को हमने करना है इंटीग्रेट। अब हमें जस्ट एक ही फंक्शन दिया हुआ है नेचुरल लॉग x, और इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती। जब इस तरह का केस आ जाए, आपको एक ऐसा फंक्शन दे दिया जाए जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो, तो फिर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट की तरफ देखना है, और अपनी तरफ से यहाँ पर जो 1 है अपनी तरफ से लिख देना है उसको। 1 क्या है, कांस्टेंट, यानी उसके साथ मल्टीप्लाई तो हो रहा होता है, हम लिखते नहीं होते। तो यहाँ अपनी हेल्प के लिए हम इसको ले लेंगे। अब नेचुरल लॉग एक्स की क्या होती है, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए लेट करेंगे हम नेचुरल लॉग एक्स को u, और 1 को हम लेंगे v। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम पुट करते हैं। देखें यहाँ पर क्या है, u एज इट इज़, यानी कि u जो भी लिया है उसको हमने एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v, v यहाँ पर 1 है, dx माइनस, फिर आपने 1 इंटू डी एक्स, बल्कि 1 को आप रहने दें, 1 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू वी क्या है, नेचुरल लॉग एक्स। डेरिवेट करना है आपने नेचुरल लॉग को, और इन सब को फिर आपने इंटीग्रेट कर देना है, जो भी आंसर आएगा। नेचुरल लॉग एक्स का फिलहाल हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, एक्स का डेरिवेट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, एक्स माइनस 1 को फिलहाल रहने देते हैं, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स है, इसको बल्कि इंटीग्रेट कर देते हैं, सिंगल इंटीग्रेशन ख़त्म करते हैं इसकी, एक्स इंटू डी एक्स आ गया। इसका इंटीग्रल एक्स, इसका डेरिवेटिव 1/x, ये इससे काट रहे हैं, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इस एक्स को मैं शुरू में लिख देता हूँ, माइनस इधर क्या बच गया, 1 इंटू डी एक्स। उसके बाद x इंटू नेचुरल लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो इस तरह ये इसकी इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेचुरल लॉग ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 है नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर। अब यहाँ भी एक ही फंक्शन दिया हुआ है हमें, और वो है नेचुरल लॉग ऑफ x। तो फिर अपनी तरफ से हमने क्या कर देना है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देना है। फिर वही पिछले क्वेश्चन की तरह नेचुरल लॉग x को हम हमेशा u लेते हैं, तो लेट नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू u, इसको बल्कि पूरे को लेंगे, और v आपके पास 1 आ जाएगा। अब इस फार्मूले में डालते जाएं, u एज इट इज़, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर एज इट इज़। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स
उसके बाद डी बाय डेरिवेट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और फिर इन सब का इंटीग्रल। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स, वन का इंटीग्रल आ जाता है हमारे पास एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू, इसको आप डेरिवेट करें तो आपको याद होगा यहाँ पर होल पावर है, तो इसके लिए हम एन एक्स एन माइनस वन चेन रूल लगाएंगे। क्या आ जाएगा, 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और 2 माइनस वन, फिर डी बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, चेन रूल लग रहा है इधर। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इस 2 को मैं बाहर ले आता हूँ, यहाँ क्या बच गया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। उसके बाद यहाँ देखें आप क्या आ रहा है आपके पास, 1 ओवर एक्स और फिर इन सब का इंटीग्रल दिस। अब ये एक्स एक्स से कैंसिल हो रहा है। मज़ीद आगे जाते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब ये देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा आ गया है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाऊंगा, क्योंकि अभी नेचुरल लॉग एक्स अकेला है तो उसकी इंटीग्रेशन ही नहीं है हमारे पास, तो फिर वही काम जो उधर किया था वही क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर, एक्स को बैक पे ले आते हैं, माइनस 2 एज इट इज़, आगे मैं साइन डाल देता हूँ क्योंकि अगला जो आंसर आएगा वो सारा सारा 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर आप लेट कर देते हैं इधर, लेट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्या ले लेना है, u, और 1 अपनी तरफ से लिख देना है जिसको लेंगे v। ठीक है, अब स्टार्ट कर देते हैं यहीं से, चूँकि जगह कम है आपने तरतीब से करना है, तो u एज इट इज़, ठीक है, देखें u एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रल होता है 1 इंटू डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और फिर इन सब का होल डेरिवेटिव, x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू नेचुरल लॉग x, x का डेरिवेटिव फिर वापस आ गया ये, माइनस इसका इंटीग्रल x और इसका डेरिवेटिव 1 ओवर x इंटू डी एक्स, x इंटू नेचुरल लॉग x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स लॉग ऑफ x माइनस इधर बच गया है 1 इंटू डी एक्स। एक स्टेप और ले जाते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, x नेचुरल लॉग x माइनस एक्स प्लस सी, 1 का इंटीग्रल माइनस x। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आसान सा है, कुछ कदर हाल बेहतर है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर साइन जो है वो उसका इंटीग्रल भी होता है हमारे पास, डेरिवेटिव भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है, ये नेचुरल लॉग एक्स की इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो इसका इंटीग्रेट हमारे पास नहीं होता। तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से यहाँ पर फिर वही काम शुरू कर देंगे कि हम 1 अपनी तरफ से लिख देते हैं, साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स, फिर लेट कर देते हैं 1 क्या ले यू ले लेते हैं,
साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और वी ले लेंगे 1। अब इस फार्मूले में डाल देते हैं, क्या आ जाएगा, u एज इट इज़ यानी कि साइन नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x और इन सब का होल डेरिवेटिव। साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका इंटीग्रल क्या आता है, x, 1 का इंटीग्रल x माइनस x इंटू साइन का डेरिवेटिव आता है cos। अब डेरिवेट कर रहे हैं हम cos ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है। अच्छा, हर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना उसको i के इक्वल लिखते जाया करें, क्योंकि बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं हो पाती, तो वो फिर हम आखिर में उसको सब्सिट्यूट कर लेंगे i की वैल्यू को। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है i की वैल्यू को, ये पूरा फंक्शन। अच्छा, cos नेचुरल लॉग x किया, फिर हम इसका एंगल जो है, जो नेचुरल लॉग x है, उसको भी डेरिवेट करते हैं। i इज़ इक्वल टू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स माइनस x इंटू कॉज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू 1 बाय एक्स, फिर होल का dx। अब x x से कैंसिल। i इज इक्वल टू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, हमारे पास फिर माइनस, यहाँ सिर्फ क्या बचा है, देखें x और x काट गया है, तो कॉज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू डी एक्स। अब cos नेचुरल लॉग x की भी इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको भी आगे लेट कर देंगे, दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। उसी तरह से आपने इधर 1 मल्टीप्लाई में सपोज कर लेना है अगले स्टेप में, यहाँ जगह कम है तब मैं कर रहा हूँ। लेट u इज इक्वल टू कॉज ऑफ नेचुरल लॉग x और v आपने ले लेना है 1। ठीक है, इस फंक्शन को रहने दें ऐसे ही, तो i इज इक्वल टू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स माइनस, इधर डाल देते हैं ब्रैकेट, ताकि आगे दोबारा हमने ये चीज़ करनी है। इसमें देखें 1 मैंने वो काज ऑफ नेचुरल लॉग एक्स u लिया है, तो u को लिखते होते हैं एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डबल इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स माइनस मल्टीप्लाई में d बाई डी एक्स काज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x और होल का इंटीग्रल। i इज इक्वल टू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स माइनस कॉज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स। ठीक है, अच्छा मैं इसी स्टेप में 2 करूँगा, इसी की तरह सिमिलर स्टेप में, ताकि आपका टाइम बच सके। माइनस इसमें देखें x 1 का डेरिवेटिव, और इसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, साइन ऑफ माइनस साइन होता है, तो माइनस को मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ, साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू 1 ओवर x। ठीक है, आपने एंगल को जब डेरिवेट करना है, एक स्टेप करना है, जैसे यहाँ किया था d बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x, तो वो बाद में लिखना है, ये एक स्टेप में नहीं लिखने। अब इसको इससे हम कैंसिल कर देते हैं। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये चलती जाएगी और ख़त्म नहीं होगी, इसलिए हम अगले स्टेप में सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे और इसका यहीं पे ख़ात्मा कर देंगे। i इज़ इक्वल टू साइन ऑफ, ये है हमारे पास
साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा काज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 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 प्लस माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब गौर करें तो ये फिर वापस क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। इस सूरत हाल में हम क्या करते हैं, अब चूंकि ये चलता जाएगा ख़त्म नहीं हो पाएगा तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं आई से। बहुत सारे क्वेश्चन में ये स्टेप करना पड़ेगा आपको। एक्स को स्टार्ट में लिख लेते हैं, साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स को यहाँ भी स्टार्ट में लिख लेते हैं, काज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस आई। इस पूरे को मैंने रिप्लेस कर दिया आई से। आगे लिख देंगे फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से। इस आई को उठा के आप ले आएँ इस तरफ, 2i हो गया। देखें आई इधर आके ऐड हो जाएगा, x इंटू साइन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स माइनस एक्स काज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। आई इज इक्वल टू, अब 2 को सब तरफ डिवाइड कर दें, x नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x काज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन ख़त्म हुई। उसमें बाद क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो ख़त्म नहीं हो पाएंगे, तो आपने फिर स्टार्ट में ही जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करें तो उसमें स्टार्ट में ही लिख दिया करें आई के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स। अब इसमें दो फंक्शन आ गए, एक लॉगरिथम फंक्शन, एक अलजेब्रिक। लॉगरिथम देखें ये है, पहले लिखा हुआ है, अलजेब्रिक उसके बाद लिखा हुआ है। तो मैं फिर तरतीब क्या लिखूँ, जो पहले यहाँ लिखा हुआ है ना एल, उसको मैं यू ले लेता हूँ। लेट यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसी तरह सॉरी लॉगरिथम है, और वी में क्या ले लूँगा एक्स क्यूब, क्योंकि वैसे भी हमारे पास u की नेचुरल लॉग एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती। अब हम स्टार्ट करते हैं, रिपोर्ट करते जाते हैं। u एज इट इज़, u हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, फिर आगे डी बाई डी एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और इन सब का फिर होल इंटीग्रल, यहाँ डबल इंटीग्रल होते हैं, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रल आपको पता है x4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस इसका देख लें x4 डिवाइडेड बाय 4। नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और फिर ये सब x। इसको कट कर देते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू x4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस इधर ये कट रहा है तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, और मैं 1/4 को बाहर ले आता हूँ। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को आप तो पता है बाहर रखते हैं। मज़ीद नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू x4/4 माइनस 1/4, इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं x4 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस c। अब आपका ये आंसर आ गया, यहीं तक भी काफ़ी है। आगे लिखना चाहते हैं इसको स्टार्ट में लिख दें, नहीं तो यहाँ भी ठीक है, माइनस x4 डिवाइडेड बाय 16 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। y इंटू साइन ऑफ 2y।
अब यहाँ देखें, एक है अलजेब्रिक फंक्शन और एक है ट्राइग्नोमेट्रिक। अलजेब्रिक क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर अलजेब्रिक को हम लेंगे u और ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन को ले लेंगे v साइन ऑफ 2y। उस तरतीब को भी तो हमने लेके चलना है। ओके, आगे इसको देखते हैं। देखें, u एज इट इज़, u क्या लिखा है, y एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2y इंटू dy माइनस साइन ऑफ 2y इंटू dy इंटू y। क्योंकि यहाँ वेरिएबल ये चल रहा है, फिर होल का dy। तो y इंटू साइन ऑफ 2y जो है, इसका इंटीग्रल आपको याद होगा 2.1 में हमने किया है, 2.2 में माइनस काज 2y, माइनस काज 2y डिवाइडेड बाय 2 माइनस इसका फिर दोबारा यही है, माइनस काज 2y डिवाइडेड बाय 2 इंटू y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, ठीक है, और फिर यहाँ पे दिस 1। अब माइनस को मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ, माइनस y काज ऑफ 2y डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 1/2 भी बाहर लिख देते हैं, बाकी क्या बच गया, काज ऑफ 2y इंटू डी वाई। अब तकरीबन हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट ख़त्म हो गई। तो माइनस वाई इंटू काज ऑफ 2y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 इंटू काज की डेरिवेशन इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन ऑफ 2y डिवाइडेड बाय 2 इंटू दिस। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। मज़ीद और इसमें क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, सिंपलीफिकेशन तो बहुत दूर तक जाती है। जैसे आप साइन 2y का फार्मूला पुट कर दें, 2 इंटू साइन वाई काज वाई 2 4 से कटेगा, लेकिन चूँकि उसमें इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए आप इसको यहीं तक रोक लिया करें। बेसिक काम उन्होंने जो कहा था वो आपने कर दिया, इंटीग्रेशन कर दी इसकी बाय पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। e ऑफ x cos x। इसमें आप देखें तो e ऑफ x आपके पास एक्सपोनेंट बिल्कुल लाग में है, तो फिर e ऑफ x क्या होगा v। बाकी जो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आप क्या ले लें, u। इसको स्टार्ट में हम लिख लेते हैं i, क्योंकि ये ऐसे फंक्शन है जिनकी इंटीग्रेशन चलती जाएगी, वापस ख़त्म नहीं होगी, तो हम उनको एंड पे वापस आई की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए आप पहले स्टेप में यही किया करें, इसको इक्वेशन 1 भी कह देते हैं। आई इज़ इक्वल टू यू, मैंने क्या लिया cos x, तो cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ u होल इंटीग्रेशन। i इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ x, इसको देखें तो वापस इंटीग्रेशन यही होती है e ऑफ x माइनस इसकी इंटीग्रेशन भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, काज एक्स की डेरिवेशन क्या होती है, माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इस माइनस को मैं पीछे शिफ्ट कर देता हूँ और इसको साइन को ख़त्म कर देता हूँ। अब दोबारा हमारे पास दो फंक्शन आ गए हैं और दोनों में कोई ख़ास रिलेशन नहीं है, तो फिर अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, लेट ई की पावर एक्स इज़ इक्वल टू वी और साइन एक्स इज़ इक्वल टू यू, ऐसे ही चलता जाएगा। आई इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स इंटू ई एक्स प्लस, यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल देते हैं,
u क्या है साइन एक्स एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ u साइन एक्स, और फिर इन सब का डेरिवेटिव इंटीग्रेट। ओके आगे देखते हैं cos x इंटू ई की पावर x प्लस साइन x एज इट इज़, ई की पावर x का इंटीग्रल वापस यही आता है, माइनस इसको देखें तो ई की पावर x और साइन x का डेरिवेटिव cos x dx। अब हम इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे। देखें आपके पास वापस क्वेश्चन 1 आ गया, क्वेश्चन आ गया है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का यूज़ करके इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन तो चलती जानी है, ख़त्म नहीं होनी। सो आई इज़ इक्वल टू cos ऑफ x इंटू ई की पावर x प्लस इसको लिख लेते हैं ई एक्स साइन ऑफ x माइनस इस पूरे को लिख देंगे i प्लस सी। अब i को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये बन गया 2i इज इक्वल टू का, अच्छा यहाँ लिख दें यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 cos x ई की पावर x प्लस ई एक्स साइन ऑफ x प्लस सी। अब यहाँ सिर्फ i छोड़ना है तो 2 को भी क्या कर दें, ख़त्म कर दें। i इज इक्वल टू cos ऑफ x e ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 प्लस e ऑफ x साइन x प्लस 2। सी के नीचे 2 डिवाइड करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कर लें और अगले स्टेप में इसको सी का नाम दे के ख़त्म कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में x इंटू सीकेंड इनवर्स x इंटू डी एक्स। अब इसमें देखें इनवर्स नज़र आ गया, वो आपको पता है उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसको हम u ही लेंगे। तो बगैर देखे ही आप कह सकते हैं u क्या है सीकेंड इनवर्स x और v क्या है x। पुट कर देते हैं इधर u एज इट इज़ और इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स और d बाय डी एक्स सीकेंड इनवर्स ऑफ x, फिर होल पे dx। सीकेंड इनवर्स x इसका एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x की एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इधर भी आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 2, और सीकेंड इनवर्स का आपको डेरिवेटिव पता है 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ तो सीकेंड इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2, ऊपर क्या बच गया है x और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप गौर से देखें नीचे जो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव 2x होता है, वो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे क्या करते हैं, इसमें हम दूसरा रूल लगाने की कोशिश करते हैं, पावर रूल की तरफ आएंगे। देखें ना एक्स का डेरिवेटिव 2x है तो 2 तो हम कांस्टेंट है, वो तो कहीं से भी ला सकते हैं हम, इसलिए हम दोबारा यहाँ पर एक काम करेंगे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और फिर 2 पे डिवाइड जो कराएंगे वो बाहर लिख देते हैं, इसको मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई ऊपर ही छोड़ दिया और डिवाइड इधर,
फिर इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर -1/2। अब हमारे पास रूल लग रहा है पावर रूल। अगर एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो एफ डैश एक्स से, तो इस सूरत में एफ ऑफ एक्स n+1 ओवर n+1। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है -1 क्योंकि हमने बेस देखनी होती है, पावर नहीं देखनी। इसका डेरिवेटिव ये है, तो फिर हमारे पास फंक्शन क्या हो गया यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -1। तो एक्स स्क्वायर -1 रेज टू पावर -1/2 + 1 और -1/2 प्लस का 1 और प्लस सी। इसी तरह सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स x²/2 -1/4 इंटू x² -1 रेज टू पावर 1/2 ओवर 1/2। तो ये इस 2 से कट रहा है। बाकी क्या बचेगा हमारे पास, सीकेंट इनवर्स x इंटू x²/2 -1/2 √(x² -1 प्लस c। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी कदर हाल आसान है। नेचुरल लॉग आ गया है, तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से ही देखते आ रहे हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3 इंटू dx। वही काम, नेचुरल लॉग आ गया तो इसकी इंटीग्रेशन नहीं है, तो उसको मैं u ले लेता हूँ और v मेरे पास 1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, u एज इट इज़, नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx इंटू d/dx नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3 फिर होल का इंटीग्रल। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3, इसकी इंटीग्रेशन x माइनस x इंटू क्या आ जाएगा 1/2x + 3। अब यहाँ पर चूंकि हमें डेरिवेशन के कुछ चीज़ें पता हैं, अगर यहाँ पर x के अलावा कुछ होता है तो हम उसको भी डेरिवेट करते हैं, तो इसलिए d/dx इंटू 2x + 3। वैसे तो जो ज़हीन बच्चे हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। मैंने ऐसा लिखा है ताकि आप सबको इसकी समझ आ सके। माइनस x ओवर 2x + 3 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना आता है 2 + 3 तो 0 होता है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 2x। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो तकरीबन सेम पावर के हैं। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता, तो प्रॉपर ना हो तो हम इसको प्रॉपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर ऊपर +3 -3 अपनी तरफ से कर दूँ तो फिर बात समझ आती है, क्योंकि हम ये नहीं देख सकते नीचे फंक्शन है 2x, उसका डेरिवेटिव तो 2 होता है, ऊपर तो 2x है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला रूल भी नहीं लगा सकते, डिवीजन रूल भी। तो हम 2x + 3 -3 इसके नीचे भी अगले स्टेप में मैं कर देता हूँ। अब ये इसके नीचे भी, ये इसके नीचे भी कर देते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3 इंटू x माइनस 2x + 3 ओवर 2x + 3 -3 ओवर 2x + 3। इसको भी अलहदा से इंटीग्रेट कर देते हैं।
अब ये तो हो रहा है कट, ठीक है, यहाँ सिर्फ 1 बचा है। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या बचा है 1, यानी x बचा है। चले मैं एक स्टेप और कर देता हूँ। माइनस अगर मैं 3 को बाहर ले आता हूँ, ठीक है, और फिर 1/2x प्लस 3 इंटू डी एक्स कर देता हूँ। एक स्टेप और भी मुझे जाना पड़ेगा। अब यहाँ देखें 2x प्लस 3 इनका डेरिवेटिव क्या है 2 और प्लस 3 का तो 0 होता है। अब 2 ऊपर मैं लेके आ सकता हूँ, कैसे, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, कांस्टेंट है तो उसको हम लेके आ सकते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस एक्स, फिर माइनस इधर मैं 2 मल्टीप्लाई कराऊंगा और 2 डिवाइड कराऊंगा, डिवाइड मैंने बाहर लिख दिया है, और 2/2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3/2। अब ये क्या है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, ये वाला रूल लग जाएगा आपका, नेचुरल लॉग x, ठीक है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस c। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।